तो क्या मोबाइल या टीवी का जो एडिक्शन है वो भी रेकी हीलिंग से दूर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हम अपनी पहली वीडियोस में ये बहुत अच्छे से बता चुके हैं। मेरे कई स्टूडेंट्स जो हैं इन पर काम कर रहे हैं। क्या रेकी से मैनिफेस्टेशन फास्ट हो सकती है? हाँ, रेकी जो है मैनिफेस्टेशन को 10 टाइम बढ़ा देती है। क्या रेकी एक्सेस करने पे कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं, या फिर अगर गलत तरीके से की जाए तो कोई नुकसान भी होता है? रेकी कभी भी किसी का खराब नहीं करेगी। रेकी अपने आप में एक ऐसी विद्या है जिसके अंदर सारे फिल्टर्स हैं। आप किसी का उससे बुरा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आपके शब्दों से, आपके थॉट प्रोसेस से कहीं ना कहीं उसकी जो दिशा है वो भ्रमित हो जाती है। ये ऑरा स्कैनिंग में भी ये चीजें होती हैं? हाँ, ऑरा स्कैनिंग का तो पूरा का पूरा एक प्रोसेस है। और ऑरा स्कैनिंग में भी ये है कि आप पहले सिंबल के साथ करना शुरू करते हैं। क्या रेकी थर्ड आई एक्टिवेशन में भी हेल्पफुल है? हाँ, थर्ड आई एक्टिवेशन का सबसे आसान जो रास्ता है वही रेकी है, क्योंकि हमारे पास एक स्पेशल टूल, स्पेशल सिंबल है। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हमने कवर किए हैं वो क्वेश्चंस जो आपने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमसे पूछे हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग से सवाल आए हैं। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको आपके हर सवालों के जवाब मिलेंगे। जो सुधा रेकी फाउंडेशन चैनल को फॉलो करते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत लाभकारी होने वाली है, क्योंकि कई बार है ना, बहुत सारे लोगों के तो कमेंट आते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करते भी नहीं हैं, लेकिन मन में उनके सवाल रहते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। सो देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं रेकी ग्रैंड मास्टर सुधा मैम। नमस्कार मैम। बहुत सारा प्यार मिला ऑडियंस का, बहुत सारे कमेंट्स आए, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आए। मैं सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी यहाँ पर कि वीडियोस को देख रहे हैं, बातों को समझ रहे हैं, और उनके अंदर जो भी जिज्ञासा आ रही है वो कमेंट के ज़रिए पूछ रहे हैं। तो आज का तो ये वीडियो बहुत खुशी खुशी और मन से हम बनाने जा रहे हैं कि जितने भी लोगों ने सवाल करे हैं हम उनके आज जवाब देने जा रहे हैं। अब एक सवाल ये आया और बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे तो। हाँ, कि आज जो जमाना है वो बड़ा सोशल मीडिया एडिक्टेड हो गए हैं, मोबाइल एडिक्टेड हो गए हैं लोग। मोबाइल एडिक्शन तो हाँ है ना। अब रेकी ये भी बोलती है कि अगर आपको किसी चीज का एडिक्शन हो, चाहे वो अल्कोहल एडिक्शन हो, ड्रग एडिक्शन हो, या कोई ऐसी चीज हो, तो कुछ ना कुछ ऐसी हीलिंग्स होती हैं, कोड कटिंग होती है, जिससे वो चीजें दूर हो जाती हैं। तो क्या मोबाइल या टीवी का जो एडिक्शन है वो भी रेकी हीलिंग से दूर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हम अपनी पहली वीडियोस में ये बहुत अच्छे से बता चुके हैं। मेरे कई स्टूडेंट्स जो हैं इन पर काम कर रहे हैं और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को मिले हैं। एक स्टूडेंट ने तो मोबाइल एडिक्शन के लिए एक 14 साल के बच्चे की हीलिंग की, लेकिन उसका असर ये हुआ कि मोबाइल उसका 2 दिन में छूट गया। जो वो मोबाइल लेकर ही बैठा रहता था, मोबाइल छूट गया, लेकिन वो टीवी पर टर्न हो गया। लेकिन उसकी मदर ने थोड़ा सा उसको मोटिवेट किया और वो किया, तो टीवी के भी जो वॉचिंग आवर्स थे थोड़े से कम हुए और काफ़ी फर्क इस चीज़ में पड़ा है। तो एडिक्शन के लिए जो हम लोग पीसफुल सेपरेशन हीलिंग करते हैं और एक कॉर्ड कटिंग, तो जो ये सवाल मैंने भी देखा था कि क्या कॉर्ड कटिंग से मोबाइल एडिक्शन छूट सकता है, तो जवाब है हाँ, बिल्कुल छूट सकता है। रेकी अगर आप जानते हैं तो आप संपर्क करें कि कैसे, मैं आपको बताऊंगी। और अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं तो रेकी हीलिंग भी आप मोबाइल एडिक्शन के लिए करा सकते हैं। मैं थोड़ा सा ऑडियंस को एक डिफरेंस समझाना चाहता हूँ कि रेकी हीलिंग, अगर आप किसी चीज से परेशान हैं तो मैम से आप रेकी हीलिंग ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप खुद ही रेकी हीलिंग सीखें, आपको जरूरत ना पड़े, तो वो भी आप रेकी हीलिंग मैम से सीख सकते हैं। उसके अंदर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 वो चीजें होंगी। तो इनिशियली लेवल पे जो लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी जस्ट रेकी को जाना है, परेशान है लाइफ में, तो पहले हीलिंग ले सकते हैं। और जब लगे कि हाँ ये चीजें काम कर रही हैं, तो क्यों ना फिर वो चीजें खुद ही सीख ली जाएं। तो ये हमारा एक प्रयास रहता है कि कहीं ना कहीं हर घर रेकी होनी चाहिए। मैम, इसी कड़ी को लेके एक सवाल ये आया कि क्या रेकी
किसी पर्टिकुलर रिलीजन से है या इसका कोई रिलीजन ही नहीं है? ना, रिलीजन तो देखिए कोई नहीं है। डॉक्टर मिकाओ उसुई ने इसको रीइन्वेंट किया था। वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे, लेकिन जब इस ऊर्जा को उन्होंने आगे बढ़ाया और दुनिया में देना शुरू किया तो इसको किसी भी धर्म से नहीं जोड़ा गया। ये एक टच थेरेपी है, एक ऊर्जा का हम इसमें उपयोग करते हैं। तो ऊर्जा तो किसी धर्म की नहीं है। जो सूर्य है वो किसी पर्टिकुलर धर्म को तो रोशनी नहीं दे रहा, या जो हवा चल रही है वो किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं चल रही है। तो रेकी ऊर्जा जो है वो भी एक यूनिवर्सल एनर्जी है। जैसे यूनिवर्स सबका है, ऐसे ही रेकी भी सबकी है। तो इसको आप किसी भी धर्म से ना जोड़ें। लोगों ने जोड़ दिया है, जैसे कि हम कई बार बात कर चुके हैं कि काली माता की रेकी बना दी है, नारायण रेकी बना दी है, गणपति की रेकी बना दी है। तो लोगों ने इसको धर्म से जोड़ दिया है, लेकिन जो एक्चुअल रेकी है, जो बेसिक रेकी है, उसका किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी सीख सकता है, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख सारे, हो। मेरे सारे धर्मों के स्टूडेंट हैं सारे। आप समझ लीजिए रेकी ऐसा तो नहीं है कि सब इंडिया में ही सीख रहे हैं। मेरे स्टूडेंट यूके में भी हैं, यूएस में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, कनाडा में भी हैं, पूरी दुनिया में मेरे स्टूडेंट हैं। और भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं है, कोई सिटी नहीं है जहां मेरे स्टूडेंट नहीं हैं। तो हर धर्म के, हर प्रांत के, हर जगह के लोग जो हैं रेकी सीख रहे हैं, और रेकी सबके लिए है। तो रेकी कहीं ना कहीं रिलीजियस ना होके स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा स्पिरिचुअल, रहा है। हाँ, इसको आप अध्यात्म से तो जोड़ सकते हो, क्योंकि सारा काम एनर्जी का है और ये एक्चुअल आपको आध्यात्मिक बनाती है। जब भी आप रेकी का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, आप एक नॉर्मल इंसान से अध्यात्म की तरफ बढ़ते ही हैं। क्या रेकी से मैनिफेस्टेशन फास्ट हो सकती है? हाँ, रेकी जो है मैनिफेस्टेशन को 10 टाइम बढ़ा देती है, क्योंकि रेकी ऊर्जा आपके साथ जुड़ जाती है। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो अफर्मेशंस आप बोल रहे हैं, जो भी आपके गोल अचीवमेंट हैं, जब आप उनको रटना शुरू करते हैं, रिपीटेशन में आप उनको बोलना शुरू करते हैं, तो फिर रेकी एनर्जी जब आप उसमें जोड़ते हैं तो उसका जो समझ लीजिए इफेक्ट है, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको 10 टाइम बेटर मिलते हैं। क्या रेकी एक्सेस करने पे कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं, या फिर अगर गलत तरीके से की जाए तो कोई नुकसान भी होता है? आपकी सोच और आपकी अफर्मेशंस, आपके द्वारा कहे गए शब्द, ये भी बात मैं हमेशा बताती हूँ, रेकी कभी भी किसी का खराब नहीं करेगी। रेकी अपने आप में एक ऐसी विद्या है जिसके अंदर सारे फिल्टर्स हैं। आप किसी का उससे बुरा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आपके शब्दों से, आपके थॉट प्रोसेस से कहीं ना कहीं उसकी जो दिशा है वो भ्रमित हो जाती है। तो जो भी रेकी प्रैक्टिस में है, उनको अफर्मेशंस के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए, और उनका जो खुद का थॉट प्रोसेस है उस पे थोड़ा अगर ध्यान देंगे तो रेकी का कभी भी कोई भी साइड इफेक्ट जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब जैसे कुछ लोगों को अफर्मेशन पता नहीं है, तो अगर उनको एक हल्का सा टच दें कि अफर्मेशन कैसे करनी चाहिए, क्या होता है अफर्मेशन? बिल्कुल, मैं जब भी रेकी किसी स्टूडेंट को सिखाती हूँ, और जब भी वो कोई रेकी हीलिंग करना शुरू करता है, कोई स्पेशल सिंबल यूज करना शुरू करता है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि शुरू में मुझसे पूछकर करो, जो कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके थॉट्स की, अफर्मेशंस की और सिंबल प्लेसमेंट की। तो हमेशा मेरे स्टूडेंट जो हैं इनिशियल पीरियड में, जब तक कि वो उन चीज़ों में बिल्कुल पक्के ना हो जाएं, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि शुरू में आपने मुझे कॉल करना है, हीलिंग करने से पहले मुझसे पूछना है, अफर्मेशन आपने क्या बनानी है, शब्द क्या यूज करने हैं, ये आपने पूछ के करना है, जब तक कि ये सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस में ना बैठ जाएं और आप खुद से वो करने लायक ना हो जाएं। मैम, कई बार जब हम हीलिंग करते हैं या फिर रेकी हीलिंग खुद सीख रहे होते हैं, तो उस टाइम पे क्या क्या बॉडी एक्सपीरियंसेस लोगों को देखने को मिलते हैं? जब आप रेकी सीख रहे हैं या हीलिंग कर रहे हैं तो चक्रा एक्टिवेशन होता है। चक्रा एक्टिवेशन से रिलेटेड जितने भी चेंजेस हैं बॉडी में होते हैं। कई लोगों का कुंडलिनी जो है वो एक्टिवेट होता है, उसके अलग अलग एक्सपीरियंसेस लोगों को होते हैं। जिस तरीके से
कहीं से भी कोई हवा के साथ खुशबू आ जाना, कलर्स का दिखना, चक्रों पे वाइब्रेशन होना, बॉडी का आपका सेंसिटिव होना, आपका माइंड इतना सेंसिटिव होना कि सामने वाले की इंटेंशन आपको समझ आने लगती है, सामने वाला सच झूठ बोल रहा है ये भी आपको समझ आने लग जाता है। तो आपके जो सेंसेस हैं, आपके जो समझ लीजिए मन और मस्तिष्क, दोनों चीजें इतनी सेंसिटिव हो जाती हैं रेकी प्रैक्टिस करते करते कि चीजें जो हैं, जिसे कहते हैं ना कि आपको खुली आंखों से एकदम सामने वाले को आप स्कैन कर सकते हैं। तो ये सारे चेंजेस जो हैं रेकी प्रैक्टिस अगर आप सच्चे मन से कर रहे हैं, रेकी को साध रहे हैं, तो ये सारे के सारे चेंजेस एक हीलर अपने अंदर देख सकता है। ये ऑरा स्कैनिंग में भी ये चीजें होती हैं? हाँ, ऑरा स्कैनिंग का तो पूरा का पूरा एक प्रोसेस है, और ऑरा स्कैनिंग में भी ये है कि आप पहले सिंबल के साथ करना शुरू करते हैं, लेकिन धीरे 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 जब आप उस टूल को यूज करते करते यूज टू हो जाते हैं, वो प्रोसेस आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाता है। तो बहुत सारे हीलर ऐसे भी हैं जिन्हें अंत में टूल की भी जरूरत नहीं होती, वो सामने वाले को देखकर भी ऑरा स्कैन कर लेते हैं, 7 चक्रा उनके देख लेते हैं, उनकी वो सामने से आपको देखकर ही ये बता देंगे कि आपके अंदर कितनी नेगेटिविटी है, कितनी पॉजिटिविटी है, या आपका थॉट प्रोसेस क्या है, या बॉडी के किसी पार्ट में आपको कुछ दिक्कत है या नहीं है। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, इनको सिद्ध करना पड़ता है, इनको साधना पड़ता है। आप सोचो कि आपने आज रेकी सीखी और आप आज ही इसी चीज के मास्टर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। जब मेरे से स्टूडेंट ये पूछते हैं कि मैम हम ऑरा कब स्कैन कर पाएंगे, हमें ऑरा स्कैनिंग करनी है, तो मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करो, सिंबल्स को अपनाओ, सिंबल ध्यान की तरफ आप लोग ध्यान दो, और सिर्फ रेकी प्रैक्टिस पर फोकस करो। जब आप इस रास्ते पे चलना शुरू करोगे और सच्चे मन से चलोगे, तो ये सारे के सारी जितनी भी चीजें हैं एक दिन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी, लेकिन उतना अभ्यास जो है वो आपको करना ही पड़ेगा। कुछ लोग बड़े फैसिनेट हो जाते हैं ना कि वो उनको बहुत जल्दी ऑरा स्कैनिंग करनी है, बहुत जल्दी अपने थर्ड आई एक्टिवेट करनी है। मैम ऐसा कब होगा, आप ऐसा कर लेते हो, हम ऐसा कब कर पाएंगे? तो मैं कहती हूँ नहीं, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। तो अभ्यास के बिना कुछ भी संभव नहीं है, चाहे आप मास्टर बन जाएं, चाहे आप ग्रैंड मास्टर बन जाएं। बहुत सारे मास्टर्स मैंने देख लिए, बहुत सारे ग्रैंड मास्टर्स मैंने देख लिए जिनको ठीक से रेकी कॉल करना भी नहीं आता है, उनको सिंबल्स की प्लेसमेंट भी नहीं पता है। तो ये सिर्फ अभ्यास की कमी है, और एक लेवल 1-2 का ही कोई स्टूडेंट इतना रेकी में वो हो जाता है कि वो सिर्फ एक सिंबल के साथ सारी हीलिंग्स कर डालता है। तो ये अभ्यास का ही सारा का सारा यहाँ पे खेल है। आप फोकस करें और अभ्यास करें। क्या रेकी थर्ड आई एक्टिवेशन में भी हेल्पफुल है? हाँ, थर्ड आई एक्टिवेशन का सबसे आसान जो रास्ता है वही रेकी है, क्योंकि हमारे पास एक स्पेशल टूल, स्पेशल सिंबल है, थर्ड आई एक्टिवेशन सिंबल रेकी में होता है, जिसको हम आज्ञा चक्र पे प्लेस करते हैं, अपनी हीलिंग करते हैं, और थर्ड आई एक्टिवेशन में वो मदद करता है। मैम, एक लोगों का ये सवाल रहता है ब्लैक मैजिक को लेके, ये स्पेशली उन लोगों का है जो रेकी हीलिंग खुद सीखना चाहते हैं, या फिर जब उन्होंने सीखा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में प्रैक्टिस कर रहे हैं और वहां पे कोई ऐसा क्लाइंट मिल जाए जिसमें ब्लैक मैजिक हो। तो 1 बाय 1 हम दोनों कवर करेंगे। तो पहला ये है कि क्या रेकी ब्लैक मैजिक को हटा सकती है? बिल्कुल, रेकी के अंदर अपनी इतनी ताकत है, एक पॉजिटिव एनर्जी है, और लगातार अगर इससे प्रयास किया जाए तो बिल्कुल ब्लैक मैजिक हो, कहीं की कोई एंटिटी हो, कुछ भी हो, रेकी हीलर करने वाला होना चाहिए। अक्सर मैं जो कम उम्र के स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं, उन लोगों को तो मैं इन सब चीज़ों से डील करने की कभी भी अनुमति नहीं देती हूँ। लेकिन हाँ, ऐसे कुछ हीलर्स हैं जिनको बहुत बहुत सालों का एक्सपीरियंस है और वो अच्छी प्रोटेक्शन करना जानते हैं और एनर्जी का अच्छा इस्तेमाल करना जानते हैं। रेकी से ये सब संभव है, लेकिन हाँ, आपकी अपनी जो कैपेबिलिटी है, आपका अपना क्या ऑरा है, इन सब चीज़ों को जानते हुए ही हमें इन सब चीज़ों से डील करना चाहिए। अदरवाइज उसके थोड़े से नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मैम, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्लैक मैजिक है, हाँ, क्या वो लोग रेकी सीख सकते हैं?
उनके ऊपर अगर ब्लैक मैजिक है, उनको ऐसा फील होता है? बिल्कुल रेकी सीख सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा फायदा तो उनको रेकी एट्यूनमेंट से ही हो जाएगा। जब रेकी का शक्तिपात होता है, रेकी का एट्यूनमेंट होता है, तो आपके चक्र ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होते हैं उस टाइम पर। तो उसी वक्त शक्तिपात के दौरान ही, और वहां पे गुरु भी मौजूद है, जब आपको शक्तिपात हो रहा है तो गुरु का हाथ आपके सर पे होता है। तो वहां पे ये होता है कि कोई भी ऐसी ऊर्जा या नेगेटिव ऊर्जा आपके शरीर में है तो कहीं ना कहीं उसके हटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन हाँ, कोई ऐसी चीज है जो जड़ कर गई है तो उसको फिर धीरे धीरे सेल्फ हीलिंग से हम हटा सकते हैं। और क्या वो जो रेकी चैनल्स हैं, जिन लोगों ने रेकी हीलिंग सीख लिया, वो दूसरे लोगों की करते हैं, हाँ, वो कैसे पहचानेंगे कि सामने वाला जो पर्सन है उसके अंदर ब्लैक मैजिक है या नहीं? वो ऑरा स्कैनिंग, वो ऑरा स्कैनिंग से हो ऑरा जाएगा। स्कैनिंग से पहचान लेंगे। कई बार ये भी सवाल उठता है कि प्रोटेक्शन कैसे लगाएं। जैसे हमने बताया कि जैसे चौकुरे सिंबल है उससे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या वो सही तरीके से लगा है या नहीं लगा है, उसकी कंफर्मेशन। प्रोटेक्शन का एक और सिंबल हमारे पास है जो हमें 3rd लेवल में मिल जाता है। चौकुरे हमारी प्रोटेक्शन लेवल 1-2 में करता है, लेकिन जब हम 3rd लेवल में आते हैं तो स्पेशल सिंबल जो है प्रोटेक्शन का हमारे पास है, जो एक प्रोटेक्शन शील्ड हमारे ऊपर बनाता है। हाँ, सिंबल प्लेसमेंट और बनाने का तरीका आपका ठीक होना चाहिए, आपकी जो अफर्मेशन है वो ठीक होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें इस चीज पे डिपेंड करती हैं। लेकिन हाँ, जो हमारा प्रोटेक्टिंग सिंबल है बहुत पावरफुल है। वो अगर आप अपने ऊपर डाल के कहीं जा रहे हैं या आपके घर में कोई आया है उसको आपने प्रोटेक्शन डाल दी, बच्चों पे डाल दी, तो हाँ, किसी भी अनहोनी के साथ उनका एनकाउंटर नहीं हो सकता, इतना पक्का है। मैम, अट्यूनमेंट की बात करते हैं अब। हाँ, शक्तिपात, रेकी शक्तिपात कैसे होता है? रेकी शक्तिपात जो है, हमारे बॉडी में रेकी के पॉइंट्स हैं, जो हमारी 3rd आई है, क्राउन चक्र है, ये हमारी हथेलियों के पॉइंट हैं, और ये फिंगर टिप्स हैं हमारे 10। तो ये जो हैं हमारे रेकी के ऊर्जा के पॉइंट्स हैं। जब कोई मास्टर रेकी शक्तिपात करता है तो वो इन पॉइंट्स को एनर्जाइज करके इनको एक्टिवेट करता है। उसके स्पेशल टूल्स हैं, उसका एक प्रोसेस है, उसका एक तरीका है। तो जो सही मास्टर होगा उसे पता होगा कि हाँ जी, बॉडी में एनर्जी कैसे एक्टिवेट करनी है। और जब वो एनर्जी एक्टिवेट होती है तो स्टूडेंट के अपने अनुभव होते हैं कि रेकी बॉडी में कैसे एंटर की है। अभी कितने लोगों से मेरी बात हुई है कि उन्होंने कहा कि मास्टर ने कहा कि आंख बंद करो, बैठो और ओम की चैंटिंग करो, 5 मिनट बाद बोला कि तुम्हारा शक्तिपात हो गया। तो ऐसी भी चीजें हुई हैं, क्योंकि उसके बाद फिर स्टूडेंट को कोई अनुभव नहीं होता, उसका कोई ट्रेनिंग इस प्रकार से नहीं हुई होती। तो ये सारी चीजें भी होती हैं। लेकिन हाँ, एक सही मास्टर ने अगर आपका एट्यूनमेंट किया है तो उस एट्यूनमेंट का जो अनुभव है और उस एट्यूनमेंट के बाद जो आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में, आपके माइंड में जो चेंजेस आते हैं, वो जो आपके अनुभव है वो हमेशा अद्भुत होते हैं। क्या जो मास्टर है जो अटूनमेंट दे रहा है, क्या उसे अपने जो स्टूडेंट्स हैं उसकी थोड़ी परीक्षा वगैरह भी लेनी चाहिए, या फिर ये देखना चाहिए कि क्या ये शक्तिपात के काबिल है या नहीं है? हाँ, एक मास्टर का धर्म है कि जो विद्या आपके पास है, जो भी चीज आपके पास है, रेकी एक अद्भुत कला है, एक अद्भुत विद्या है। और हम कहते हैं कि ये सबके लिए है, क्योंकि सबका जीवन बदलना चाहिए, हर इंसान के अंदर कैपेबिलिटी है। लेकिन हाँ, जब आप किसी को शक्तिपात देने जा रहे हैं, आपके पास कोई आया है, तो उसके बारे में जानकारी, क्यों वो रेकी सीखना चाहता है, क्या उसकी इंटेंशन है, और क्या वाकई ही उसके अंदर एक भाव है इस विद्या को आगे बढ़ाने का। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर एक मास्टर पहले से जाने और फिर इस चीज को आगे बढ़ाए, तो कहीं ना कहीं आप जो रेकी की यात्रा है वो एक सकारात्मक तौर पे आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि ये दुनिया है और हम कलयुग में जी रहे हैं, तो यहाँ अच्छाई तो हमेशा ही थोड़ी कम है और बुराई थोड़ी ज्यादा है। तो हाँ, आप विज्ञान और योग जब से मिल गया और हम जब विज्ञान का पीछे आए हैं, तो विज्ञान ने हमें वेपन दिए हैं। वो वेपन जो है वो हमारी आर्मी के पास भी हैं और वो टेररिस्ट के पास भी हैं।
तो आर्मी जो है वो जान बचाने के लिए वेपन उठाता है और एक टेररिस्ट जो है वो जान लेने के लिए वेपन उठाता है। तो कहीं ना कहीं वो जो प्राचीन काल की गुरु शिष्य परंपरा थी कि सुपात्र को देखकर ही कोई भी दीक्षा, कोई भी ज्ञान, कोई भी विद्या दी जाती थी, वो आज के दौर में वो चीज ही खत्म हो गई है, क्योंकि हमारा देश काल परिस्थिति जो है सब बदल चुकी है। लेकिन एक जो गुरु का धर्म है, एक जो मास्टर का धर्म है, वो है कि आप जब भी इस विद्या को आगे बढ़ाएं तो कुछ ना कुछ उस स्टूडेंट में देखें, क्योंकि अगर आप सही मास्टर हैं, आप सेंसिटिव हैं, तो आप स्टूडेंट को तुरंत पहचान जाएंगे, उसकी एनर्जी पहचान जाएंगे और आप देख लेंगे कि हाँ, कि ये जो मेरे द्वारा दी गई दीक्षा है वो आगे सही दिशा में जाएगी या नहीं जाएगी। तो ये देखना जरूरी है। मैम एक सवाल लोगों का ये आया, बहुत ज्यादा सवाल आया लोकेशंस। हाँ। कि मैम हमारी लोकेशन, मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं बंगाल से हूँ, हाँ। मैं कैसे रेकी सीखूं? हाँ हाँ हाँ। इसका सॉल्यूशन क्या है? मेरे पास तो रोज के ही, मतलब चाहे आजकल झारखंड से, बंगाल से, महाराष्ट्र से सब लोग हैं, और ऑनलाइन रेकी सिखाने का जो ये अब चलन जो चल गया है, इससे बहुत से लोगों को फायदा हो रहा है। और मैं तो जितने भी जगह जगह पर मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको मोटिवेट करती हूँ कि हाँ भाई, आप इतना आगे बढ़िए कि आप अगर बहुत से लोग हैं ना जो कहते हैं हमें ऑफलाइन ही सीखना है। मैम आप महाराष्ट्र कब आएंगे, मैम आप मुंबई कब आएंगे? तो अपने स्टूडेंट्स को मैं मोटिवेट करती हूँ कि अगर कोई भी ऑफलाइन की जिद करे तो कम से कम आप लोग मास्टर बनो, तो मैं आपके पास भेज सकूं उनको कि जाइए आप उधर सीखिए। तो ये तो हमेशा एक रहता है कि लोगों को लगता है कि कोई आसपास ही मिल जाए जिसके हम पास बैठ के ये चीज सीख सके। लेकिन ऑनलाइन कह सकती बात हो सकता है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि रेकी तो डिस्टेंस हीलिंग थेरेपी है, तो इसका तो सारा ही काम डिस्टेंस से हो रहा है। बाकी और कोई विद्या शक्तिपात हो तो आपको लगता है कि हाँ, मास्टर का आपको टच करना जरूरी है, मास्टर का आपका, लेकिन रेकी में तो हमने कनेक्ट किया और हम तो उसके सूक्ष्म शरीर में घुस जाते हैं। तो एट्यूनमेंट करना रेकी एनर्जी के साथ कोई मुश्किल काम नहीं है डिस्टेंस में। मैम एक सवाल ये आया कि चक्रा हीलिंग क्या हमें डेली करनी चाहिए, और क्या तरीका होना चाहिए चक्रा हीलिंग करने का? हाँ, अगर आपको सेल्फ हीलिंग करनी है तो वैसे हम रेकी में जो इनिशियली सिखाते हैं 24 पार्ट की हीलिंग हम सिखाते हैं, और स्टूडेंट्स को कहते हैं कि ये आपको डेली करनी है। तो जब 24 पार्ट की हीलिंग आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसको जब हम थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करते हैं, वो 7 चक्रा हीलिंग है। तो सजेशन तो यही रहता है कि 7 चक्रा आप डेली कीजिए। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि डेली हम करने में सक्षम नहीं होते हैं अपने डेली रूटीन की वजह से, तो डेली करना बहुत अच्छा है। लेकिन आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो ऑल्टरनेट डेज पे तो आपको खुद को एनर्जी देनी चाहिए। और चक्रा हीलिंग से हमें हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है? चक्रा हीलिंग से मिल रही है, क्योंकि सारे चक्रा जो हैं सब ग्लैंड से जुड़े हुए हैं, और ग्लैंड्स अगर हमारे बॉडी के सही काम कर रहे हैं, हार्मोन्स अगर हमारे बैलेंस हैं, तो एक्चुअली हमें एक स्वस्थ जीवन तो प्राप्त हो ही रहा है। तो वो 7 चक्रा हीलिंग हमको एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए समझ लीजिए तैयार करती है। लेवल 1 से लेके ग्रैंड मास्टर तक में कितना समय लगता है? ये प्रैक्टिस बेस्ड कोर्स है। एक मास्टर बैठा है, लेवल 1 2 के बाद हमेशा मैं बताती हूँ 21 दिन आपको चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद जब लेवल 3 आप करते हैं, या करुणा रेकी आप करते हैं, या फिर मास्टरशिप करते हैं, ये आपके सीखने और सीखकर आप किस तरह से उसको अप्लाई कर रहे हैं, ये ठीक उसी पे डिपेंड करता है। कोई महीने भर में बहुत सिंबल्स को लेके पक्का हो जाता है, सिंबल्स पे कंट्रोल बहुत अच्छा हो जाता है, प्लेसमेंट्स उसकी बहुत अच्छी हो जाती हैं। तो जैसे जैसे आप एक लेवल में पारंगत हो जाएं, तब आप अगले लेवल में बढ़िए। और अगर मोटा मोटा अगर कोई सीखेगा तो मैं मानती हूँ 3 से 6 महीना बहुत इनफ टाइम है आपको पूरा लेवल 1 से ग्रैंड मास्टर तक करने में। और बाकी आपके अभ्यास पर सब कुछ निर्भर करता है, और आपकी पॉजिटिव इंटेंशंस भी हो। आपकी इंटेंशन पे, क्योंकि मुझे जब रेकी मिली मैं तो रुकी नहीं, मैंने तो इसको इतना जल्दी सीख डाला, क्योंकि जब सीख रही थी तभी ये सोचती थी कि सिखाऊंगी कैसे। तो सीखते सीखते ही मेरे दिमाग में यही चलता रहता था कि मैंने कैसे सिखाना है। तो मेरी इंटेंशन वही थी,
मेरा समझ लीजिए लाइफ गोल वही था, तो शायद मुझे कम टाइम लगा इन सब चीज़ों को करने में। और बाकी तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, किसी की इच्छा शक्ति क्या है और किसी का जो अपना खुद का मोटिवेशन है वो कैसा है। तो अगर आप भी रेकी सीखना चाहते हैं, अगर आपका भी रेकी के प्रति रुझान है, आपने देखा कि बहुत सारे वीडियोस देखे और आप भी रेकी सीखना चाहते हो और कोई सही गुरु नहीं मिल रहा है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर या वेबसाइट पर मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी रेकी की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके इस वीडियो के बाद भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे उनको अगले वीडियो में उन सवालों के जवाब देने के लिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।